साइबर एज बिज़नेस एप्लीकेशन में खुशामदीद। इस वीडियो में हम अपने टॉप ऑफ द लाइन दी बेस्ट होटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि साइबर एज होटल मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते करते हुए आप किस आसानी के साथ अपनी बिज़नेस नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को आसान कर सकते हैं और एक हैज़ल फ्री एनवायरनमेंट के अंदर बेस्ट फीचर्स एंटरटेन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ साइबर एज होटल मैनेजमेंट सिस्टम में लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद हमारे सामने जो सबसे पहले स्क्रीन अपीयर होती है वो हमारा डैशबोर्ड है। थोड़ा सा आपको पहले डैशबोर्ड का ओवरव्यू देते हैं कि अगर आप हमारे इस डैशबोर्ड को देखेंगे तो इसमें कुछ हमने बैजेस लगा रखे हैं जिसमें सिस्टम आपको ये बताता है कि इस वक्त आपके पास कितने रूम्स अवेलेबल हैं या वैकेंट हैं या खाली हैं, और जिस जिस तरीके से आप रूम्स को ऑक्यूपाइड करते जाते हैं या चार्ज करते हैं कस्टमर्स के ऊपर तो ऑटोमेटिक उसका स्टेटस आपके पास रूम ऑक्यूपेंसी के अंदर डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। इसी तरह एट अ ग्लांस अगर आपने ये चेक करना हो कि आज कितने गेस्ट ने चेक इन किया है आपके होटल के अंदर या आपके मोटेल के अंदर, तो आप वो व्यू कर सकते हैं। इसी तरीके से सिस्टम आपको नंबर ऑफ़ काउंट्स बताता है वन शॉट के अंदर कि आज की डेट में कितने कस्टमर या गेस्ट हैं जिन्होंने आपके होटल या मोटेल से चेकआउट किया है। इसी तरीके से इसी में हमने एक शॉर्टलिस्ट फीचर दिया हुआ है जिसमें ये सिस्टम ये बताता है कि इस वक्त आपके पास जितनी भी रूम की कैटेगरीज़ हों, वेदर वो क्वाड हो, ट्विन हो, डबल रूम हो, सिंगल बेडरूम हो या एग्जीक्यूटिव रूम्स हों, जितनी भी आपने रूम्स की अपने होटल या मोटेल में कैटेगराइजेशन कर रखी होगी, आपको सिस्टम वन शॉट में यहाँ पे शो भी कर देगा कि डबल बेड्स आपके पास कितने रूम्स अवेलेबल हैं, सिंगल बेड कितने अवेलेबल हैं, ड्यूलेक्स कितने हैं। ये सारे के सारे कस्टमाइजेबल हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो बनाना चाहें इसमें रूम्स और उनकी कैटेगरीज वो आप बना सकते हैं। साइबर एज होटल मैनेजमेंट सिस्टम की जो ब्यूटी है वो ये है कि इसमें कोई भी चीज़ प्री डिफाइंड नहीं है। कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें जो चीज़ बनाना चाहे वो ख़ुद बना सकता है। उसका साइबर एज डेवलपमेंट कंपनी के ऊपर कोई बेस नहीं होता या डिपेंडेंसी नहीं होती है कि वो आप हमें कॉल करें और हम आपकी सारी चीज़ें करके दें। इसी तरीके से राइट साइड पे ये कस्टमर लिस्ट है। जैसे जैसे आपके पास कस्टमर इन लिस्ट होते चले जाएंगे आपके पास एक शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल होगी, और कोई भी ऐसा कस्टमर जो आपके पास पहले विज़िट करके जा चुका है प्रीवियस पीरियड के अंदर, वो नेक्स्ट टाइम आपके पास विज़िट करता है तो आप उस कस्टमर को उसके कॉन्टैक्ट नंबर से, उसके CNIC नंबर से, उसके पर्सनल फर्स्ट और लास्ट नेम से भी क्विकली सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे हमारे पास सिस्टम आपको एट ए ग्लांस ये भी रिपोर्ट दिखाता है या शो करता है इन्फॉर्मेशन कि अगर किसी बहुत सारे रूम्स के अंदर बहुत सारे गेस्ट ऐसे हैं जो कि चेक इन कर चुके हैं 2 से 3 दिन के अंदर, और उन पे बहुत सारी सर्विसेज भी चार्ज हो चुकी हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने डिपॉजिट तो कम जमा कराया था 1 दिन का, लेकिन वो 2 दिन हो गए हैं और उनका जो सर्विसेज है वो चार्ज हो चुकी हैं और उनका अमाउंट उनके डिपॉजिट अमाउंट से एक्सीड कर चुका है। तो सिस्टम आपको वन शॉट में ये भी व्यू कर रहा होता है कि आप इमीडिएटली चाहें तो फर्दर और उनसे पेमेंट एक्वायर कर लें या उनको इंटीमेशन भेज दें कि जी आप फर्दर पेमेंट और जमा करा दीजिए अगर आपने कंटिन्यू करना है मज़ीद नंबर ऑफ़ डेज़। इसी के साथ साथ नीचे हमने दिया हुआ है कि रूम ऑक्यूपेंसी अगर आप एट ग्लांस चेक करना चाहें कि सर कौन कौन से रूम्स ऑक्यूपाइड हैं और उनके ऊपर कौन कौन से कस्टमर्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके चेक इन डेट्स और उनकी पेमेंट का स्टेटस, तो आप वो भी इंतहाई आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपने प्रोसेस को। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें इस वक्त सिस्टम दिखाता है कि रूम की जो ऑक्यूपेंसी है वो 9 रूम्स अवेलेबल हैं, और अगर आप इसमें ये भी चेक करना चाहते हैं कि सिंगल बेड, अगर हम जैसे कि ये शो रूम्स का एक यहाँ पे लिंक है, इसमें से जिस पे भी आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक आपको ये शो कर देगा कि सिंगल रूम इस वक्त कौन कौन से अवेलेबल हैं। सिंगल रूम HB1 जो भी शॉर्ट नेम आप देना चाहें, अपना नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं, कौन से फ्लोर पे अवेलेबल हैं और उसका जो पर डे का रेट है वो क्या है। ऑटोमेटिक सिस्टम आपको उसकी शॉर्ट लिस्ट देता है। तो यहाँ से आप किसी भी रूम को एट अ ग्लांस क्विकली चेक कर सकते हैं और इसी तरीके से उस कस्टमर के ऊपर आप उसको चार्ज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम एक सैम्पल बनाते हैं जिसमें हम एक कस्टमर की रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसके ऊपर जाके हम किसी भी रूम को या बेड को चार्ज करते हैं। उसके लिए हमारे पास सबसे पहला स्टेप है कस्टमर रजिस्ट्रेशन। कस्टमर रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करके इसको नए फॉर्म में खोल लेते हैं। चूँकि साइबर एज होटल एप्लीकेशन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये इट इज़ अ ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन,
जिसको आप किसी भी ब्राउज़र में, वेदर वो आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, आपके पास फायरफॉक्स हो, आपके पास मोज़िला हो, आपके पास सफारी हो, या इवन कि आपके पास स्मार्टफ़ोन्स हों, तो स्मार्टफ़ोन के तमाम ब्राउज़र्स के साथ हमारी एप्लीकेशन कॉम्पैटिबल है। तो आप इंतहाई आसानी के साथ वेयर एवर यू आर सिटिंग इन द वर्ल्ड यू कैन एक्सेस दिस एप्लीकेशन। कंटिन्यू करते हैं हम अपने कस्टमर रजिस्ट्रेशन को, जिसमें सबसे पहले हम, जब कोई गेस्ट आपके पास आता है तो उसमें जो भी उसका हेड है, यानी कि अगर कोई फैमिली आ रही है तो उसके जो भी हेड हैं आप उसका नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं, और कोई इंडिविजुअल है तो आप उसका नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं खुर्रम खान, जो भी उनका NIC नंबर। अगर कोई फॉरेन कस्टमर है तो आप उसका पासपोर्ट नंबर देंगे। कस्टमर वॉक इन है तो आप वॉक इन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर पहले से कोई रिजर्वेशन थी तो आप यहाँ पे उसकी रिजर्वेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। वॉक इन सेलेक्ट करने के बाद फिर आप कहते हैं कि कस्टमर को किस डेट से किस डेट तक की बुकिंग चाहिए। अगर वो अभी प्री डिफाइंड नहीं है, अभी फ़िलहाल वो एक दिन का स्टे करना चाहता है, तो आप यहाँ से कैलेंडर में से फ्रॉम बुकिंग डेट सेलेक्ट करेंगे, जिसमें आप वो डेट और किस टाइम पे वो चेक इन कर रहा है, वो चेक इन टाइम, चेक इन सेकेंड्स और AM है या PM है, वो सिलेक्ट करने के बाद आप उस कस्टमर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी चेकआउट डेट है वो भी क्योंकि सिंगल डे है तो आप लिहाजा सिंगल डे सेलेक्ट कर लीजिए। नंबर ऑफ़ गेस्ट, अगर फैमिली है, नंबर ऑफ़ गेस्ट 8 या 9 या 10 के जो भी हैं वो आप नंबर ऑफ़ गेस्ट यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। करने के बाद फिर कौन सा रूम आपने उनको चार्ज करना है या वो सिलेक्ट किया है, जो आपके पास रूम्स अवेलेबल थे, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको वो रूम्स यहाँ पे शो करेगा जो कि आपके पास अवेलेबल होंगे। लिहाजा हमने ऐसा सेलेक्ट किया कि जी अगर उनको सिंगल रूम चाहिए, सिंगल बेड है, तो आपने सिंगल बेड जैसे ही सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली सिंगल बेड में जो भी आपके पास बेड्स अवेलेबल होंगे वो सिस्टम आपको शो कर देगा। इसमें से जो बेड आप इसमें से मार्क करेंगे, ऑटोमेटिक उसके जो पर डे के रेट हैं सिस्टम उसको ऑटोमेटिक पीछे बैक एंड से पिक करके आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। और बाय डिफ़ॉल्ट उसकी चेक इन डेट और चेकआउट डेट वो सेम रखेगा। आप उसका एक्सटेंड करना चाहें यहाँ से, अगर वो उनका 4 दिन का स्टे है या 5 दिन का स्टे है, तो एक आप लेटर डेट इसके अंदर आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ये करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि टोटल अमाउंट कस्टमर का जो डिफ़ॉल्ट है, जो उसने पे करना है एज एडवांस, अब उसका एक रूम चार्ज करने के बाद जो अमाउंट बना वो 1500 रुपीज़ बना। अब फॉर इंस्टेंस यही भी हो सकता है कि वो आपको कुछ भी पेमेंट फ़िलहाल एडवांस नहीं करता, या आपको पार्ट पेमेंट कर देता है, या आपको 500 रुपीज़ जमा करा देता है। तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप किसी भी गेस्ट की पार्ट पेमेंट या फुल पेमेंट दोनों रिसीव कर सकते हैं। चलिए इस केस में हम इसकी पेमेंट रिसीव करते हैं 1500 रुपीज़, और पेमेंट की टाइप यानी कि वो आपको एडवांस पेमेंट कर रहा है। इसी तरीके से वो आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है या कैश के थ्रू पेमेंट करता है, वो मोड आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद फाइनली आप क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्रिएट के बटन पर क्लिक किया, आपने ऊपर देखा ऑटोमेटिक स्टेटस आपका चेंज हो गया। पहले रूम ऑक्यूपाइड 9 थे, और सॉरी अवेलेबल 9 थे, 1 ऑक्यूपेंसी में चला गया। आज की जो चेक इन हुई है वो 1 आपके पास हो गई। और इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम आपको ये शो करेगा कि खुर्रम साहब सिंगल बेड SB2 के ऊपर इनका चेक इन हुआ है, और ये डिटेल्स आप यहाँ से आसानी के साथ व्यू कर सकते हैं। और आपने जैसे देखा कि ऑटोमेटिक कस्टमर लिस्ट में इन गेस्ट का नाम भी यहाँ पे आपके पास लिस्ट डाउन हो गया। इसी तरीके से जो भी रूम्स की ऑक्यूपेंसी थी, ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका स्टेटस मेंटेन होना शुरू हो गया। और इसी तरह अगर वो एक्सटेंड करते हैं नंबर ऑफ़ डेज़ में, और आप इनकी मल्टीपल पेमेंट्स को रिसीव करना चाहें विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो आप यहाँ पे इनकी मल्टीपल पेमेंट्स को भी सिस्टम में यहाँ से आसानी के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद सिस्टम ने आपको बाकी फर्दर और डिटेल्स भी यहाँ पे शो करेगा कि कौन कौन से बेड्स में कौन कौन सी ऑक्यूपेंसी इस वक्त आपके पास चल रही हैं। ये करने के बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, अब गेस्ट ने आपके पास चेक इन कर लिया, करने के बाद हो सकता हो कि वो आपसे कोई रूम सर्विसेज मांगे। वो आपसे कहे कि जी मुझे आप ये सर्व कर दें, AB आइटम, B आइटम, C आइटम। फॉर एग्जांपल वो आपसे कोई सर्विसेज एक्सेप्ट कॉल करता है कि जी मुझे सर्विसेज आप सर्व करें मेरे रूम के अंदर। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, हम रूम सर्विसेज का फ़ीचर इस्तेमाल करते हैं। रूम सर्विसेज पे आपने क्लिक किया, करने के बाद आपके सामने ऑटोमेटिक जितने भी एग्जिस्टिंग आपके पास तमाम होटल के अंदर कस्टमर्स होंगे वो आपके पास यहाँ पे लिस्ट डाउन होंगे, जो कि एक्टिव होंगे। अब उसमें से जिस कस्टमर के ऊपर आपने इनका, जिस बेड के ऊपर आपने जो सर्विसेज चार्ज करनी है, आप सिंपली यहाँ से ऐड सर्विस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने ऐड सर्विस पे क्लिक किया, आपके सामने एक ऑप्शन खुल जाएगा। आपसे पूछेगा सिस्टम कि आपने क्या इनको सर्विसेज चार्ज करनी है, इनको एक्स्ट्रा बेड लगा के देना है,
कोई फूड सर्विसेज देनी है, कोई एंटरटेनमेंट सर्विसेज देनी है, कोई ट्रांसपोर्टेशन है, कोई इनका ट्रांजिट है, कुछ करवाना चाहते हैं जो कि जो होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बैंक ने वो सर्विसेज अप्लाई करनी है, तो वो सर्विसेज आप यहाँ पे आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपके पास एक रूम से रिक्वेस्ट आती है सर्विस रूम के अंदर कि जी मुझे फूड में कार्डमम टी सर्व कर दी जाए। आप जैसे ही कार्डमम टी सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो प्री डिफाइंड डेट आपने पीछे सिस्टम में साइन कर रखे होंगे वो उस पर चार्ज हो जाएंगे, और जिस डेट के अंदर आप वो सर्विसेज दे रहे होंगे वो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नंबर ऑफ़ आइटम आपने ऐड करने हैं कि 1 कप चाय है, 2 कप चाय है या 3 कप चाय सर्व करनी है, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसी तरीके से अगर गेस्ट की कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि विदाउट शुगर चाहिए, विद शुगर चाहिए, कुछ और डिस्क्रिप्शन लिखवानी जो कस्टमर ने ख़ास आपको इंस्ट्रक्ट किया है उस सर्विसेज के हवाले से, तो वो यहाँ पे आसानी से टाइप कर सकते हैं। ये करने के बाद आप इसको क्रिएट करेंगे और ऑटोमेटिक ये सर्विसेज जाके आपके उस कस्टमर पे चार्ज हो जाएंगी। और अगर आपने मिस्टेकनली कोई गलत सर्विस ऐड कर दी है, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आप डिलीट सर्विसेज की मदद से उस सर्विस को सिस्टम से रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे कि हमने सर्विसेज ऐड करने के बाद अगर गेस्ट जब चेकआउट करता है तो इंतहाई आसानी के साथ 2 स्टेप प्रोसेस में आप किसी भी रूम को क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं और उसका चेकआउट का प्रोसेस चला देते हैं। वो चेकआउट का प्रोसेस चलाने के लिए सिंपली हम आएंगे कस्टमर रूम चेकआउट पे, और कस्टमर रूम चेकआउट पे आने के बाद हम यहाँ से जिस गेस्ट का जो रूम आपने चेकआउट करना हो, हम शो रूम्स पे क्लिक करेंगे। क्योंकि ये एंड पॉसिबल है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक बड़ा ग्रुप है जिसमें से आधा अभी चेकआउट कर रहा है, आधा अभी पेंडिंग है, तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ बेड्स ऑटोमेटिक आपने किसी एक गेस्ट के ऊपर मल्टीपल बेड्स लगा रखे हैं, रूम लगा रखे हैं, तो आप उसमें से बाय सिलेक्शन भी रूम्स को क्लियर कर सकते हैं यहाँ से आप। तो हो सकता है कि पार्शली जा रहा हो, पार्शली गेस्ट चले गए हों, बाकी भी कुछ बाकी हों और भी इन प्रोसेस में, तो आप इसके अंदर वो भी मेंटेन कर सकते हैं। लिहाजा अभी चूँकि हमने एक कस्टमर बुक किया था और उसके बाद हमने एक रूम चार्ज किया था, उसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया। करने के बाद चेकआउट सिलेक्टेड रूम पे हम क्लिक करेंगे। आपसे कहेगा आर यू श्योर, हम उससे कहेंगे ओके। ये करने के बाद आपने देखा ऑटोमेटिक अब आपकी लिस्टिंग के अंदर कोई भी ऐसा रूम अवेलेबल नहीं है जिसको आपने चेकआउट करना हो। ये करने के बाद फाइनली आप कस्टमर की पेमेंट को रिसीव करेंगे, जो उसकी ऑर्डर स्टैंडिंग पेमेंट होगी। उसके लिए हम कस्टमर पेमेंट का इंतखाब करेंगे क्विक एक्सेस ऑप्शन से, और जैसे ही अपने यहाँ पे क्लिक किया ऑटोमेटिक आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कस्टमर का नाम और आपने कोई पेमेंट उसकी रिसीव करनी है या पेमेंट प्रोसेस चलाना है। चूँकि आप उसकी पेमेंट को फाइनलाइज़ करने जा रहे हैं, कुछ उसने एडवांस जमा करा रखा था पेमेंट, कुछ उसने सर्विसेज ली थी, उसको पहले इसकी फाइनल बिलिंग जनरेट करने के बाद हम उसकी रिसीट को जनरेट करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम पेमेंट प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने पेमेंट प्रोसेस पर क्लिक किया, सिस्टम ने आपको बताया कि रूम ओवरव्यू के हवाले से कि रूम सिंगल बेड, रूम SB2, इस डेट से इस डेट तक का इनका चेक इन था, नंबर ऑफ़ डेज़ काउंट, टोटल अमाउंट कितना बना। उसके बाद जो जो सर्विसेज ड्यूरिंग द पीरियड आपने उस पर चार्ज की होंगी, वेदर वो सिंगल बेड पे आपने कार्डमम टी आपने उनको सर्व की थी, उसका टाइम और उसकी डेट, कितनी क्वांटिटी थी, किस रेट पे चार्ज किया, टोटल अमाउंट कितना बनता है, ये सारा कुछ कैलकुलेट होने के बाद सिस्टम आपको दिखाएगा कि टोटल आउटस्टैंडिंग आपने कस्टमर से कितनी चार्ज करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कस्टमर को टोटल अमाउंट जो था जब उन्होंने चेक इन किया था वो 1500 रुपीज़ था। 100 रुपीज़ की सर्विसेज चार्ज हुई, उनका ग्रॉस अमाउंट बन गया 1600 रुपीज़। आप कोई डिस्काउंट अप्लाई करना चाहें तो डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं, कोई टैक्स अप्लाई करना चाहें तो टैक्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से फाइनल पेमेंट जो नेट आउटस्टैंडिंग है कि 16 में से 500-1500 पहले पे किए हुए थे, 100 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग रह गया। अब आप यहाँ से अगेन सेलेक्ट करेंगे जिसको हम कहेंगे फुल पेमेंट, और फुल पेमेंट के बाद अगर वो कैश से कर रहे हैं या कार्ड से कर रहे हैं वो आप मोड सेलेक्ट कर लेंगे, और करने के बाद फाइनली आप इस प्रोसेस का बटन क्लिक करेंगे। प्रोसेस का बटन जैसे ही आपने क्लिक किया ऑटोमेटिक उसका प्रोसेस हुआ, और फाइनली अब आप उसकी अगर प्रिंट आउट निकाल के अपने कस्टमर को देना चाहें तो वो आप उनको सर्व कर सकते हैं। उसके लिए हम पेमेंट रिसीट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आपने पेमेंट रिसीट पे क्लिक किया ऑटोमेटिक उसका प्रीव्यू आपके सामने आ गया पूरी इनवाइस का कि क्या आपने सर्विसेज दी, किन डेट में उन्होंने चेक इन किया, किन किन डेट्स पे आपने उनसे पेमेंट रिसीव की, किन इनवाइस नंबर के अगेंस्ट में रिसीव की। तो एक कंप्लीट इनवाइस डिटेल आपके सामने सिस्टम आपको अपीयर कर देगा, और फाइनली आप उस रूम को क्लियर कर देंगे अपने सिस्टम से। ये इसकी बेसिक फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ थी जो हमने आपको सिस्टम में ओवरव्यू की।
इसके अलावा इसमें नंबर्स ऑफ़ फीचर्स अवेलेबल हैं। आपने रूम्स को कैसे सेटअप करना है, रूम एक दफ़ा आपने चार्ज कर दिया, जब उसको चेकआउट किया तो उसके बाद फाइनली आपने रूम को क्लीन कैसे करना है, वो क्लीन स्टेटस में कैसे जाएगा। अब जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे ही हमने उस रूम को क्लियर किया, ऑटोमेटिक अगेन आपके जो रूम्स अवेलेबल थे वो 9 हो गए, ऑक्यूपेंसी ख़त्म हो गई और सिस्टम ने आपको अपडेटेड इसका स्टेटस दिखा दिया। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे हमारे पास और भी डिफरेंट फीचर्स हैं, जिसमें कस्टमर की रूम इन्फॉर्मेशन, आपने रूम्स बनाने हो तो आप रूम इन्फॉर्मेशन से जाकर रूम बना सकते हैं। नई सर्विसेज ऐड करनी हो, आप सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, उनकी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, कैटेगरीज बना सकते हैं। इसी तरीके से एडमिन सेटअप में हर यूज़र के राइट्स असाइन कर सकते हैं कि कौन क्रिएशन कर सकता है, कौन एडिट कर सकता है, कौन डिलीट कर सकता है, कौन चेंज कर सकता है। और इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव जो रिपोर्ट्स हैं कि आज की डेट में टोटल कैश कितना रिसीव हुआ, ऑन अकाउंट ऑफ कार्ड कितनी पेमेंट आई, कैश कितनी पेमेंट आई, कितनों ने चेक इन किया, कितनों ने चेकआउट किया, कितनों ने एडवांस पेमेंट जमा कराई, ओवरऑल आपकी सर्विसेज में आपकी टोटल अर्निंग क्या हो रही है, आपने कितना अर्न किया ड्यूरिंग द पीरियड ऑन अकाउंट ऑफ, अगर आपने आज पूरे महीने के अंदर आपके पास 100 चेक इन हुए तो उससे आपके पास रूम के अकाउंट में आपने कितना इनकम जनरेट की, सर्विसेज में कितनी इनकम जनरेट की। तो सारी की सारी रिपोर्टिंग फीचर्स आप रिपोर्टिंग फीचर की मदद से आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं। जिस रिपोर्ट में डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, आप रिपोर्ट को सिलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से आपने किस डेट से किस डेट तक की रिपोर्ट कॉल करनी है। और इसका जो सबसे ब्यूटी एडवांटेज और इसके जो बेनिफिट है वो ये है, आप किसी भी रिपोर्ट को इंतहाई आसानी के साथ पीडीएफ में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इस हमारे होटल मैनेजमेंट सिस्टम की कुछ बेसिक फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ थे। इसके अलावा इसके जो एड ऑन मॉड्यूल्स हैं, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है, बैक टू बैक अकाउंटिंग है, इसी तरीके से कैफेटेरियाज़ हैं, अगर आप उसको इसमें एड ऑन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने इसके साथ एचआर पेरोल सिस्टम को एग्जीक्यूट करना है, स्टाफ की सैलरीज़ को मेंटेन करना है, तो उसके भी एड ऑन्स अवेलेबल हैं। तो सिस्टम हमारे पास बेसिक लेवल से लेके एंटरप्राइज ईआरपी लेवल तक के तमाम मॉड्यूल्स और उनकी फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ साइबरेज होटल मैनेजमेंट सिस्टम आपको ऑफ़र करता है। आई होप कि आपको हमारा ये डेमो पसंद आया होगा। मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई फ़ीडबैक के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं www.syberedg.com cyberedge.com पे, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं syberedge@gmail.com और हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग डेमो सेशन।